कहता है वोटर की टीम पहुंची है भोपाल के उत्तर विधानसभा सीट पर। इस सीट पर बीते 2.5 दशक से कांग्रेस का कब्जा है। मुस्लिम बाहुल वाली इस सीट को भेजने के लिए बीजेपी ने कई बार चेहरे बदले, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। और एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम चेहरे के मुकाबले बीजेपी एक ब्राह्मण चेहरे को आगे रखकर चुनाव में उतरने की तैयारी में है। क्या है उत्तर विधानसभा सीट का समीकरण और क्या कहती है उत्तर विधानसभा सीट की जनता? कहता है वोटर की टीम के साथ हम जी ज़रूर, क्योंकि क्या है कि आरिफ अकील जो है काफ़ी टाइम से मतलब 5 से 6 बार तो कम से कम विधायक रह चुके हैं और पिछले बार भी जो वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि वो फिर से जो है विधायक बने इस सीट के। लेकिन क्या है अभी कंपटीशन टफ है, तो लेट्स सी क्या होता है चुनाव में। हुआ कोई जाना आने नहीं होता, हमेशा उनकी तबीयत खराब रहती है, कहीं देखते ही नहीं है। वो तो उनकी जगह पे मिलते हैं, जो आदमी काम कराने वाला हो तो उनके पास जा, वो नहीं देखते कि कहाँ काम होना है। मैं ये सोचकर वोट दूंगा कि जो हमारे मतलब एरिया को सही रखे और ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था है और ये ग्राउंड है जिसमें लोग मतलब इस तरह से खेल रहे हैं, ग्राउंड को सही करें। और यहाँ पे एकदम जो ट्रैफिक लगता है इस एरिया में शीश महल के साइड पे, तो इस जगह का थोड़ा सा विकास करें, तो मैं उनको वोट देना चाहूँगा। सर अगर ग्राउंड के उससे देखा जाए तो इतना लोगों को खेलने के लिए मिल नहीं रही जगह। बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड तो देना चाहिए। अगर मिलते भी हैं तो कुछ ना कुछ बन ही रहा है। आसपास भी ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, तो सबको यहीं पे खेलना पड़ता है। अब आप देखिए भीड़ यहाँ पे। काजी गेम देख लीजिए आप, पोपाटा की देख लीजिए आप, ग्राउंड देख लीजिए आप। बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत दिक्कत होती है। विकास ही नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? क्या भाई थोड़ा विकास तो बदलाव हो, क्या जरूरत है? यहाँ के लोगों की क्या डिमांड है? भाई साफ सुथरा मतलब रोड हो, आने जाने की जगह अच्छी हो। पार्क वार्क नहीं? पार्क भी नहीं, अभी पार्क नहीं होना कोई विस्तार ही नहीं। बहुत दिक्कत आती है, मतलब जाम बहुत लगा रहता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कार वाले ऑटो है, सब मोटरसाइकिल वाले, कहीं ऑटो रिक्शा, कहीं कार, कहीं बसें। जाम इतना लगता है पूछो मत। जाम ऑटो स्टैंड वगैरह भी नहीं है यहाँ? हाँ, कुछ नहीं है। कितनी बसें यहाँ से संचालित होती होंगी? कम से कम 100 गाड़ी है। 400-500 रोज की। कितने यात्री यहाँ से सफर करते होंगे? लाखों हजार की तादाद में। काफ़ी विकास करा, बेसिक करते हैं, रोड नाली ये वो सब उनने ही करा है और काफ़ी टाइम से रहे हैं वो। हर चुनाव में यही होता है कि वो हार रहे हैं, पर वो आखिरी मोमेंट पर तो जीतते हैं ना चुनाव तो विधानसभा, तो वो वही रहेंगे अधिकतर। विकास तो हो रहा है। हाँ, विधायक कर रहे हैं विकास। और क्या, अंदर की सड़कें वड़कें तुमने देखी? कई जगह सड़कें तो खराब बहुत पड़ी हुई हैं, बारिश में हो गई हैं। अभी सड़कें तो पहले अच्छी हो गई थी, उन्होंने बारिश में बहुत गड्ढे हो गए, चलने में दिक्कत हो गई। हर साल होते हैं। वो जाते आते तो कहीं है नहीं है, मगर उनका लड़का काम करता है और लड़का जाके देखता है सड़कें बन रही हैं, कभी नई सड़कें बन गई हैं, अभी कुछ जगह खुद गई हैं और कुछ जगह काम हो रहा है। लेकिन ट्रैफिक तो बहुत रहता है, जाम लगा रहता है, चारों तरफ जाम लगा रहता है। ये स्थिति तो बरकरार है उनकी। काजी कैंप पे भयंकर उनकी वजह से दुकान नहीं हटती हैं, तो वहाँ जाम, परमानेंट जाम है। रोज कोई सा टाइम ऐसा नहीं जाता कि यहाँ जाम नहीं लगा हो। ये व्यवस्था उनकी थोड़ी वोटर की टीम पहुंची है आज भोपाल के उत्तर विधानसभा सीट पर। इस सीट का महत्व इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा दम लगाने का काम किया है और हर बार चुनाव में इस सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रहती है। करीब 2.5 दशक से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा है। कांग्रेस के विधायक आरिफ अकील यहां से जीतकर लगातार विधानसभा पहुंच रहे हैं।
लेकिन इस बार मुस्लिम विधायक चेहरे के सामने बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को उतारने का काम किया है, लेकिन वो कितना असरदार होगा। सर, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस के कब्जे वाली ये सीट रही है, लेकिन उतना विकास यहाँ पर नजर नहीं आता। तो बिल्कुल, तो उत्तर क्षेत्र की अगर बात करें आप, तो आज भी वही सड़कें, वही नाली, वही बारिश में पानी भरना और वही दीगर परेशानी, अतिक्रमण, पार्किंग की परेशानी, ये सारी चीज़ें तो जस की तस हैं। और इससे उत्तर भोपाल के सभी लोग बहुत त्रस्त हैं और हो सकता है कि अब अगर बदलाव की लहर चलती है और सरकार बनती है और बनेगी भी, और हमारे अगर विधायक जीतते हैं भाजपा के, तो ज़रूर यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर कोई काम नहीं करा, आपको लगता है? अब मेरी नज़र में तो भाई जो मैं महसूस करता हूँ, जो फेस करता हूँ, जो पूरा ना भोपाल का हाल है, यहाँ से लेके मतलब आप ये चले आइए कि अब 2 व्हीलर लेके शहर मार्केट के अंदर नहीं हो सकते, आप चल नहीं सकते आप। यहाँ पर हमने भी देखा कि ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, अंदरूनी सड़कें खराब हैं। हमारे उत्तर क्षेत्र के सम्मानीय विधायक आदरणीय आरिफ अकील साहब कम से कम 20-25 साल से यहाँ के विधायक हैं। विकास के नाम पे उत्तर विधानसभा में कोई विकास नहीं किया। विकास करा है तो अपने घरों के कार्यकर्ताओं के सामने ट्यूबवेल खुदवाया है। उन्होंने जो स्वर्गीय हो गए उनके सभी लोग के नाम से उन्होंने प्याऊएं बनवाई हैं। कोई विकास नहीं किया। विकास किया है तो पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी ने जब भोपाल के महापौर बने थे, वो उत्तर विधानसभा में एक एक घरों के सामने नालियां बनवाई, रोडें बनवाई। आप देखिए ब्रिज, ये कमलापति ब्रिज किसने बनवाया? आलोक शर्मा ने। भारतीय जनता पार्टी की देन है। राम सेतु जो ब्रिज बना है वो हबीबगंज के पास में उनकी देन है। साबरकर ब्रिज बना है, रानी कमलापति जो ब्रिज बना है आलोक शर्मा जी की देन है। जनाब, यहाँ तो ब्रिज वगैरह जो निर्माण कार्य हैं वो तो बीजेपी की सौगात है, यानी कांग्रेस ने क्या किया? सड़कें, ट्रैफिक जाम, लोगों के परेशानी का सबब बनती है। मैं बता रहा हूँ, माननीय महापौर जी थे, वो पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी, तो उन्होंने चौक क्षेत्रों को कहा था कि मैं हेरिटेज सिटी बनाऊंगा। तो आप जाकर अभी चौक की सड़कें और चौक की गलियां और दुकानें सब देख लीजिए, कोई हेरिटेज सिटी आज तक नहीं बनी। शिवराज सिंह जी चौहान भूमि पूजन करके गए थे और उनका सपना था कि साहब हम चौक को हेरिटेज सिटी बनाएंगे और जयपुर की तरह गुलाबी पिंक सिटी की तरह दुकानों को पिंक करेंगे, लेकिन वो काम आज तक नहीं हुआ, केवल घोषणा होती हुई रह गई। लगभग सरकार को 20 साल हो गए, इस सरकार को बीजेपी की 20 साल हो गए। उस 20 साल में ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि हेरिटेज सिटी तो नहीं बनी, लेकिन आपको लगता है कांग्रेस विधायक का जो काम था उससे विकास हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी तरह के कैंडिडेट उनके सामने उतार दिए आज तक। पिछले 5 बार से अगर वो जीत रहे हैं तो किसी कारणवश तो जीत रहे हैं। अगर वो पिछले 5 बार से जीत रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम कैंडिडेट है, मुस्लिम बाहुल सीट है इसलिए यहाँ से जीत। देखिए, मेजोरिटी के भी पूरे वोट उनको मिलते हैं, मेजोरिटी के भी वोट मिलते हैं और वो हमेशा मिलेंगे। सर, विकास नहीं हुआ तो क्यों जीत रहे हैं आरिफ अकील? अब जो जैसा कि भोपाल उत्तर का मिजाज है, आखिरी टाइम पे वो चुनाव को हिंदू और मुसलमान कर देते हैं, पोलराइजेशन हो जाता है। मुसलमान एक भावना में आकर के उनको वोट दे देता है और उसके बाद अगले 5 साल तक वो ठगा रहता है। काम के नाम पे कुछ नहीं है। तो 1 बार ठगा गया, 2 बार ठगा गया, 3 बार ठगा गया, 5 बार से ज्यादा विधायक हैं। इस बार परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के इस बार पहले से पार्टी ने घोषित कर दिया। माननीय आलोक शर्मा जी हमारे नेता है यहाँ के उत्तर विधानसभा के। तो बीजेपी क्या मुद्दों को लेकर जाएगी, कैसे बताएगी कि यहाँ विकास नहीं हुआ? केवल विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहाँ पर विधायक भले ही कांग्रेस का है, लेकिन हमारे महापौर रहे या मुख्यमंत्री जो पैसा यहाँ पर देते हैं हमारे पार्षदों के माध्यम से विकास होता है, केवल वही विकास होता है। आपको लगता है, आप भी उत्तर सीट के हो, आपको लगता है यहाँ पर विकास हो रहा है? कितना नजर आता है विकास? देखिए, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में यहाँ पे 9 संजीवनियों को बनाया गया। मेरा ये कहना है कि पिछले, जैसे आपने खुद कहा, 2.5 दशक से कांग्रेस की सरकार यहाँ पे है और हमारे आदरणीय आरिफ अकील साहब यहाँ से MLA हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। जो 2008 में खुद चुनाव हार चुके हैं आलोक शर्मा जी, जो अपने बूथ से नहीं जीत सके महापौर के चुनाव में, जो उत्तर विधानसभा से नहीं जीत सके महापौर के चुनाव में, वो इस बार कैसे जीत जाए? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि विकास कार्य करें। आलोक शर्मा पहले भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार क्यों जनता वोट देगी उनको? जनता इसलिए वोट देगी क्योंकि मेरे भाई जो आरोप लगा रहे हैं कि चौक क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ, विकास को गर्वान करने की ज़रूरत नहीं है। विकास खुद अपने आप में गुणवान होता है। जिस तरीके से जब वो पार्षद रहे, उनने मार्बल की गलियां बनाई, म्यूजिकल टॉयलेट बनाया, चौक क्षेत्र में जो चौकी से जगह लेके, पुलिस प्रशासन से जगह लेके वहाँ पे टॉयलेट बनाया इतने व्यस्त जगह पे।
अगर ये विकास नहीं है तो क्या है विकास? विकास तो केवल करा है तो पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी ने किया है। आज स्मार्ट रोड ले लो, जैसे कि हमारे महेश भैया अभी गिना रहे थे, कई चीज़ें गिनाई उनने। आज विश्राम घाटों को देख लो आप, कितने सुंदर विश्राम घाट, कितनी व्यवस्थित विश्राम घाट बने हैं। आज अगर कहीं ना कहीं विकास किया है तो केवल मात्र किया है तो केवल आलोक शर्मा जी ने किया है। सर क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो दावा किया जा रहा है कि पूर्व महापौर रहते हुए आलोक शर्मा ने विकास। मैं भी लगभग 4 बार का पार्षद हूँ, वो सीनियर पार्षद हूँ। पुराने भोपाल से भोपाल की जनता ने उनको चुना था भोपाल के महापौर के लिए। पुराने भोपाल में सबसे कम अगर कोई काम किया है तो आलोक शर्मा जी ने पुराने भोपाल पे ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद आज पुराने भोपाल की आप सड़कें उठा के देख लीजिए, विधायक जी पे आरोप लगा रहा है। पुराने भोपाल की सड़कें, पुराने भोपाल की गलियाँ, और मैं तो कह रहा हूँ ना, व्यस्तम बाजार, चौक बाजार में अभी जाकर आप, मैं तो अभी कह रहा हूँ, अभी 8% जाके देख लीजिए कि क्या स्थिति है। वहाँ तो उनके पार्षद भी हैं, उनके पार्षद भी लगातार जीते हैं। अभी कोई काम नहीं है, किसी तरीके का कोई विकास नहीं है। 2008 के अंदर आरिफ अकील से चुनाव हार गए, और चुनाव हारने के बाद पुराने भोपाल में रहने के बाद कोई काम नहीं करते। कुमारपुरा रोड किसने बनाई है? महापौर ने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। रेजिमेंट रोड, कच्ची मस्जिद, नूर महल, आप चले जाइए काजी के। तो सारा विकास बीजेपी का बता रहे हैं कि बीजेपी ने देखिए जहाँ उनके पार्षद थे वही विकास करा है, बाकी कोई विकास बीट पूरा बता रहे हैं, वो इस्लामी गेट बता रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कहाँ नजर आ रहा है विकास? सर विकास तो मैं तो खैर मध्य का हूँ, लेकिन फिर भी उत्तर विधानसभा का बताऊँ तो मुझे विकास एक तरीके से नहीं लगा। और एक तरीके से जो पुरानी सिटी है, जो जिसे ओल्ड सिटी कहते हैं, चाहे वो मध्य विधानसभा हो, चाहे उत्तर हो, चाहे नरेला हो, वहाँ विकास देखने को नहीं मिला। हाँ, नए क्षेत्रों के अंदर जैसे हुजूर है या सर नए शहरों के मुकाबले, नए शहर के मुकाबले क्यों पुराना शहर पिछड़ा हुआ नजर आता है? देखिए पिछड़ा हुआ नहीं है, हर शहर का जो एक हृदय स्थली होती है वो पुराना शहर ही होता है। निरंतर भारतीय जनता पार्टी विकास का कार्य कर रही है पुराने शहर के अंदर भी। यदि किसी का विजन है हेरिटेज को बनाने का तो भारतीय जनता पार्टी का है। करोड़ों रुपए हेरिटेज को डेवलप करने, उसको सुंदर बनाने के लिए अगर फंड दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी से क्या नजर आ रहा है? सर क्या विकास कर रहे हैं कांग्रेस? हेरिटेज का विकास देखना है तो पीछे गोरी महल और सदर मंजिल है। ये भी माननीय आलोक शर्मा जी की देन है महापौर के टाइम पे। इनने विधायक जी ने सिर्फ कुछ नहीं करा है, 20 साल तक सिर्फ धर्म की राजनीति करी है। एंड टाइम पे सदर मंजिल को हेरिटेज लुक दिया तो बीजेपी ने दिया। देखिए विकास की अगर बात होती है तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास आरटीओ था, हमारे पास कलेक्ट्रेट था, नगर निगम था, सब चला गया पुराने शहर से। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा की साजिश है कि पुराने शहर को पूरी तरीके से खोखला कर दें ताकि यहाँ पे कुछ ना बचे। और तो उत्तर विधानसभा सीट को लेकर हम बात करें तो कई तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर। पिछड़ापन का शिकार अभी भी उत्तर विधानसभा सीट को कहा जा सकता है, क्योंकि जितना विकास इस क्षेत्र का होना था उतना विकास नहीं हो पाया है। लेकिन अभी भी उत्तर विधानसभा सीट विकास की बाट जो रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में वो तमाम मुद्दे सुनाई देंगे जो यहाँ की जनता के सामने आते हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार विधानसभा चुनाव होगा। सर जहां पर बीजेपी अपने आप को कमज़ोर मान रही थी वहां पर उम्मीदवार घोषित हो गए और सबसे पहली लिस्ट में आपका नाम आ गया। क्या लग रहा है कि उत्तर विधानसभा सीट में कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप? भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव की जो सूची जारी की उसमें मुझ जैसे एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को पार्टी ने उत्तर विधानसभा में मुझे प्रत्याशी बनाया, मुझे अवसर दिया है। मैं इस चुनाव में सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चुनाव में उतरा हूँ और जनता मुझे इस बार आशीर्वाद देगी। और आलोक जी, 2.5 दशक से यहाँ पर कांग्रेस जो है कब्जा करके बैठी है। आपको क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब देश बदल रहा है, अब प्रदेश बदल रहा है, अब हमारा भोपाल बदल रहा है। हम कांग्रेस की उन गलत नीतियों को लेकर इस चुनाव में जाने वाले हैं। कांग्रेस की गलत नीति रही कि आज आज़ादी के 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला है। हमारा देश और देश में प्रदेश और प्रदेश में राजधानी और भोपाल, भोपाल में पुराना भोपाल एक यहाँ का ऐसा शहर है, यहाँ पे बड़ा दुख होता है। मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है। आज यहाँ देखता हूँ कि चुनाव जो होना चाहिए, चुनाव दलीय आधार के ऊपर यहाँ नहीं होते। यहाँ कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण यहाँ का चुनाव मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे होता है। यहाँ का चुनाव बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच में होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ का चुनाव डेवलपमेंट को लेकर होना चाहिए। इस पर एक बड़ी बहस होना चाहिए, खुली बहस होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि, जो राजनीतिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बनता है, अगर वो विकास के काम करता है, पूरे देश में देखिए, कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई महापौर बनता है, पार्षद बनता है, काम करोगे तो जनता दूसरी बार आपको लगता है कि उत्तर विधानसभा अभी भी पिछड़ा है? निश्चित रूप से उत्तर विधानसभा पिछड़ा है। यहाँ पे कोई विकास के काम नहीं हुए, कोई कॉलेज नहीं है यहाँ के ऊपर, कोई खेल के मैदान। कांग्रेस कह रही है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। देखिए, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस की गलत नीतियाँ जिम्मेदार हैं। यहाँ के पुराने शहर के जो विधायक रहे आरिफ अकील, वो जिम्मेदार हैं। आज भी बाबा आदम के ज़माने के बिजली के पोल लगे हुए हैं, बिजली के बड़े बड़े तार हैं। हमने फ्लाईओवर लेके आए। आज ये लाल घाटी का जो फ्लाईओवर देख रहा हो, ये भी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने की ही देन है, जिसके कारण लोग पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने का ये फ्लाईओवर बना है। आज यहाँ पे हम एयरपोर्ट अच्छे से जा सकते हैं। आज आप उठाकर देखिए, किसी भी शहर का आईना, किसी भी शहर का दर्पण, उसका एयरपोर्ट होता है, उसका रेलवे स्टेशन होता है। पुरानी विधानसभा में, उत्तर विधानसभा का नादरा बस स्टैंड देखिए। आप आपको लग रहा है कि इस बार उत्तर की जनता आप पर भरोसा करेगी? निश्चित रूप से उत्तर की जनता के बीच में मैं पुराने शहर का बेटा हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है। ये मेरी जन्म स्थली भी है, कर्म स्थली भी है। और जो पार्षद के रूप में, जो महापौर के रूप में जो मैंने विकास के काम किए, वो विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाऊँगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश है। अब समय चला गया साहब। अब मैं समझता हूं कांग्रेस ने कोई विकास के काम नहीं किए। मैं तो मुसलमान भाइयों से, मतदाताओं से भी अपील करना चाहता हूं। आपने बहुत वोट दिए आरिफ भाई को, बहुत मेजॉरिटी माइनॉरिटी के नाम पे कांग्रेस ने चुनाव करा लिया। पर मियाँ जरा पूछिए तो कांग्रेस के कितने मुख्यमंत्री रहे? श्यामाचरण जी रहे, कैलाशनाथ काटजू जी, प्रकाश चंद शेट्टी रहे, मोतीलाल वोरा। किसी ने हज हाउस नहीं बनाया। आरिफ अकील जी ने नहीं बनाया, आरिफ मसूद जी ने नहीं बनाया। दो विधायक रहे, आपस में लड़ते रहे। अगर आज हज हाउस भी बनकर तैयार हुआ है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बनाया है। मैं मुस्लिम मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं, हज कितना बड़ा पवित्र स्थान है के ऊपर हमारी बहनें भी जाना चाहती थी, पर कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज हज पे नहीं जा पाती थी, क्योंकि उस समय कहा जाता था महरम के साथ जाना है। आज अगर उस नियम को अगर अमेंडमेंट किया है, संशोधन किया है, तो देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। भोपाल की हजारों बहनें बाजी हैं, खाला है हमारी, वो कई लोग आज जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रही हैं। ये ऐसे काम है, प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल योजना, 3 तलाक का कानून लेके आए। कितनी बहनों को दिक्कत होती थी। आज मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, देखिए इस दर्द को, 3 तलाक के इस दर्द को भी समझना पड़ेगा। इस दर्द को या तो अब्बा समझता है, या उनकी घर से उसकी मम्मी समझती हैं, या उसका भाई समझता है। मैं समझता हूं आज कोई 3 तलाक नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसको थाने में उसकी रिपोर्ट होगी, जांच होगी। तो निश्चित रूप से एक अच्छे काम किए हैं, बदलाव आ रहा है। जो विधायक हैं कांग्रेस के, इनका भोपाल से कोई सरोकार नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। भोपाल मेरी जन्म स्थली है, मेरी कर्म स्थली भी रही है। सबने मेरी कार्य पद्धति को महापौर के रूप में देखा है। मैंने स्वच्छता में भोपाल को दूसरे नंबर पे लाया हूँ। जब पुराने भोपाल की तरफ हम जब आते हैं दिल्ली से, विदिशा, सलामतपुर पड़ता है हमारा, और जैसे ही हम भानपुर की तरफ आते हैं, 100 साल का कचरा पड़ा हुआ था, पहाड़ था। आज बड़े बड़े दुर्गंध आती थी, बदबू आती थी साहब उसके अंदर। और जब भोपाल आता था तो ट्रेन में आवाज़ लगती थी, चाय वाला चाय चाय। और उस समय बच्चे उठ खड़े होते थे, वो बाहर देखते थे खिड़की से। जब वो कचरे का बदनुमा दाग पहाड़ दिखता था
तो लोग बच्चे चिल्लाते थे मम्मी मम्मी भोपाल आ गया, मरी हुई बिल्ली, मरी हुआ कुत्ता, मरा हुआ बकरा वहाँ पड़ा रहता था। आज वहाँ पे खूबसूरत पार्क अगर बनाकर किसी ने दिया है तो देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता विजन को लेकर दिया है। और इस बार का चुनाव में भोपालियत पे चाहता हूँ कि भोपालियत के ऊपर चुनाव हो। इस बार का चुनाव विकास के मॉडल के ऊपर मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये भोपाल मैं समझता हूँ हम सबका भोपाल है। आए और हम सब इस भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाएं, ग्लोबल सिटी बनाएं, हेरिटेज सिटी बनाएं, डिजिटल सिटी बनाएं और अपना नज़रिया बदलें। और जब नज़रिया बदलेंगे तो निश्चित रूप से काम होगा, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बेहतर होगा।